सातवें क्वेश्चन में क्या है एक बार देखो बेटा। तो बेटे ध्यान दो इस पे। ये बोला शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। ठीक है। टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ द डायमेंशन 25, 20 and 5 and smaller dimension 15, 12, 5. For all overlaps 5% of total surface area is required extra. चलिए, if the cost of cardboard is rupees 4,000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. चलिए सर, बहुत सवाल बहुत लंबा हो चुका है तो समझ नहीं आया, तो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। Scientist sweet stall placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. कोई शांति स्वीट स्टॉल है। शांति आम भाषा में हम बोले हलवाई वाले हैं जो मिठाई वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो मिठाई बनाने के लिए उनको बॉक्स चाहिए, और जो मिठाई के डब्बे होता है आप देखते हो क्यूबाइड शेप में होते हैं, है ना, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, और क्यूबाइड। और क्या क्या होता है आपके आसपास क्यूबाइड शेप में? जैसे कमरा है, कमरा क्यूबाइड शेप में, बुक क्यूबाइड शेप में। ठीक है। अच्छा, ऐसे कोई चीज बताओ जो खुला हो ऊपर से और क्यूबाइड शेप में हो। हाँ नहीं, वो बॉक्स तो है, चौक बॉक्स तो है। जो आपको ट्रैक्टर देखा मैं, ट्रैक्टर क्यूबाइड शेप में होता हो। ठीक है। तो ट्रैक्टर भी जो ना जिसमें रेत सीमेंट आता है और ईंट, तो वो क्यूबाइड शेप होता है ट्रैक्टर हो, है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो ये मिठाई के डिब्बे, उनको मिठाई के डिब्बे का ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है। टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। अब दो तरह का बॉक्स चाहिए भाई, देखा होगा, एक किलो वाला भी होता है, आधे किलो वाला भी होता है, और बाकी भी होते हैं, पर मोस्टली 1 किलो आधे किलो वाला ही लगते हैं। तब बिगर डायमेंशन 25, 20 और 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अलग अलग करके चल रहा हूँ, मान के चलो वो दो तरह के उनको बॉक्स चाहिए। ठीक है। तो जो एक बॉक्स चाहिए उसकी जो मिठाई का डब्बा चाहिए उसकी लंबाई 25, 20 और 5 है। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स चाहिए। जो अगला बॉक्स चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए अगला बॉक्स, क्या चाहिए? 15, 12 और 5, 15, 12 और 5 ये चाहिए। ठीक है जी। ये ऐसे वाला उनको बॉक्स चाहिए। ये बच्चे ये हमारे पास है बच्चों। फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब कह रहे भैया जो तुम इसका बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे ना, जो आप लोग कह रहे, खुद कह रहा है, उसने खुद बोल दिया यहां पर कि टोटल सरफेस एरिया जो तुम बॉक्स का निकालोगे तो उसके अलावा 5% और कागज चाहिए। मतलब गत्ता जो है ना भैया, अरे किससे बनता हो? कार्डबोर्ड से, एक कागज से बनता है, मान लो क्या मिठाई का डब्बा होता है। तो कह रहे हैं मतलब जितना आपका एरिया है, जितना एक बॉक्स का एरिया आएगा उसके अलावा आपको 5% और चाहिए, 5% और चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं। पहले यहां तक तो उसने टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला है ना, तो एक काम करते हैं, पहले यहां तक काम खत्म कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो खुद कह रहा है वो टोटल सरफेस एरिया, तो टीएस से निकाल लो, टीएस ऑफ बॉक्स, टीएस ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। ठीक है जी। तो 2 ब्रैकेट एलबी प्लस BH HL। ठीक है जी। तो यानी क्या बेटा, 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, फिर B इंटू H मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू प्लस H इंटू L मतलब 25 इंटू 5। अब देखिए प्यारे बच्चों, 25 दूनी 50, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पंजा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पंजा 125, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे सबको ऐड करिए, 725 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर तुम 2 को गुणा करोगे 725 सेंटीमीटर स्क्वायर से, कितना आएगा? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा। सेम एक बार इसका भी निकाल लेते हैं भाई।
ठीक है जी। तो TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, टू ब्रैकेट LB प्लस में HL। तो लेंथ कितना है 15 और ब्रेथ कितना है 12। ब्रेथ कितना है और हाइट कितना है, ठीक है जी, और हाइट कितना है और लेंथ कितना है 15। तो 15 इंटू 12 180 सेंटीमीटर, 12 इंटू 5 सेंटीमीटर, 15 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 18 से कितना होता है 24, तो 240 ये हो गया और ये हो गया ना, क्या था बेटा 75 हो, ओहो सॉरी बाबू, है ना 315, तेरे 315 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 315 इंटू 2 क्या हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब वो कह रहा है बेटा कि आपको जो हर एक कार्डबोर्ड है, हर एक कार्डबोर्ड पर कितना परसेंट 5% एक्स्ट्रा, मतलब जितना उसका TSA आ रहा है उसके अलावा 5% और चाहिए। मतलब अगर इस एक बॉक्स का एरिया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इतने स्क्वायर के बराबर गत्ता चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा गत्ता भी चाहिए आपको, एक्स्ट्रा गत्ता भी चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब 5% और चाहिए। अब देखो दो तरीके होते हैं। अब एक तरीका ये कि पहले 1450 का 5% निकालो, फिर उसको इसमें ऐड कर देना, यही तो है। ये एकदम सिंपल तरीका, मतलब जो तरीका बोलते हैं। अब एक इससे और सिंपल तरीका ये है कि 1450 सेंटीमीटर कितना परसेंट बढ़ गया 5%, तो इसका निकाल दो 105%। तुम बोले क्या, ये क्या चीज है, यही तो चीज है। तुमको पता क्या है, तो इसका 5% निकालोगे, फिर जितना आएगा तुम इसको उसमें ऐड करोगे, तो उसमें हमें हमारे दो स्टेप लग रहे हैं। तो इसलिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर किसी में बोलता है कि कोई चीज 20% बढ़ गई, देखो अब मान के चलो एक आदमी है, उसके पिताजी की सैलरी 10,000 है, करे एक बच्चे के पिताजी की सैलरी 10,000 है और उसके पापा की सैलरी 20% बढ़ गई है, तो बताओ उसके पापा की नई सैलरी क्या होगी। अब एक दो तरीके हैं। एक जो बच्चे लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं 10,000 इंटू 20%, इसका 20% निकालोगे 10,000 इंटू 20 अपॉन में 100, 1 0 कैंसिल 20 है ना, तो क्या जाएगा 2000 आएगा, फिर 2000, फिर कह रहे 2000 बढ़ गई है, तो मैं हमें नई सैलरी निकालनी है, कह रहे 10,000 में कह रहे जोड़ दो कितना 2000, कह रहे 12,000 आ जाएगी। अब एक होता है लेजेंड, जो लेजेंड हमारे पास पढ़ते हैं वो सोच, ठीक है जी, और जिन्होंने हमसे क्लास 8th में परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा है वो देखते हैं अच्छा 20% है, तो हर 20% है, अब इसकी वैल्यू 20% बढ़ गई है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अब उसकी वैल्यू 20% बढ़ गई है, अब उसकी वैल्यू हो गई 120%, 120% होगी इसकी वैल्यू। अब तो 10,000 इंटू 120 अपॉन में 100, 2 0 कैंसिल 12 है ना, 12 120 गुणा कर दो इससे 12,000 आ जाएगा। देखो सिंपल, तब भी 12,000 आया, तभी ये आया, कहा समझे। तो एक तरीका ये निकालो, फिर जोड़ो, सिंपल निकाल दिया हमने। अब एक तरीका है कि अगर यादव जी का दांत हिल रहा है तो उसको आराम से हिलाओ, डॉक्टर साहब। एक तरीका है गुस्सा मार दो सीधे, वही चीज हमने क्या मार, सीधे क्या मार दिया, गुस्सा मार दिया, यही है, ठीक है जी। हाँ एक्स्ट्रा दांत निकल सकते इसके, अच्छा ये भी सही है। तो एक काम करो ना, और रस्सा बांध दो, खींचो उसको, हैं। चलिए तो बेटा 1450 इंटू 105 में 100, तो प्यारे बच्चों 1010 कैंसिल, तो 145 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 105 अपॉन में 10। देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं चाहता हूं ना फिलहाल, देखो हमें
और कुछ निकालना, पहले इसको इतना ही छोड़ दो, इसको फिलहाल इतना ही छोड़ दो, अभी आंसर नहीं आया, अभी इतना ही छोड़ दो। क्यों, अभी देख लेंगे ना, मैं बताता हूँ क्यों, कारण उसका और कोई कारण है, हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब इसका भी 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर किस मतलब गुणा करो 105%, तो 1010 कैंसिल, तो 63 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 105 अपॉन में 10। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये तो दोनों का एरिया आ गया एक्स्ट्रा निकाल कर, तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, मैं नहीं बोलते कि आपको एक्स्ट्रा वगैरह जो क्या दीजिए ना, ठीक है जी। आगे बढ़ो बेटा। अब कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस फॉर ईच काइंड, हर एक प्रकार के कि कितना कॉस्ट बैठेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। चलिए वन बाय वन करते हैं। प्यारे बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है जी। करेक्ट कि जो कॉस्ट बोला है ₹4,000 मतलब ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा प्यारे बच्चों बात करें, यानी ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बोलना चाह रहा है कि सर मतलब अगर किसी बॉक्स का एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो अगर किसी बॉक्स का एरिया इतना है तो उसका लगेगा ₹4, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, ₹4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर खर्चा निकालना है तो ₹4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1000, ₹4 अपॉन 1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब देखो बेटा, अब एक काम करो, दोनों को एक साथ निकाल लें या कैसे निकालें एक बार। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। तो दोनों का मेरे ख्याल से मे भी आंसर आपको कंबाइंड दिया हो, है ना। अब अगर आंसर कंबाइंड दिया है, आंसर क्या दिया हुआ, दोनों का एक कुल कॉस्ट दिया ना। तो एक काम करो कि भैया आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, बड़े वाला बॉक्स का एरिया आया ये और छोटे वाला बॉक्स का एरिया ये है ये। एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड, यानी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 105, जीरो कट गया, अच्छा, अपॉन में 10, इसमें क्या ऐड कर दो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 105 अपॉन में 10, है ना। ये करना पड़ेगा आपको, ये दोनों का एरिया हमने ऐड कर दिया, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों अब कुछ क्या करना पड़ेगा अब, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा। तो करो बेटा, या तो काटे पीटी करो, काटे पीटी कर लो बेटा। किससे बेटा, 5 से, तो करो बेटा, कितना बेटा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, ठीक है जी। ये 5 2 जा हो जाएगा, है ना। 5 से बेटा 5 2 जा कितना जाएगा, 21। जब करिए इन दोनों करिए फटाफट, 105 को 29 करो, कितना आएगा फटाफट करो यार। अबे 9 50 45 और 4 9 1 9 और ये जाएगा 210, 5 4 0 आ रहा है कितना। अरे यार जब मैंने करना क्या फायदा, आ रहा है, कर लिया भैया। अच्छा फोन से किया तुमने, हाँ कुछ। ये कितना आएगा जब करना इसको, 1323 पक्का, अपनो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना कितना आएगा, अरे 33 से कुछ आएगा ना, नहीं कितना 4 3 6 8 अपॉन में 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया, ध्यान दो ये आया, है ना। ये काट दें, चलो आप कह रहे हो कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 कम इतना, ये आया दोनों का एरिया कुल मिलाकर। अब कह रहे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा ही है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा ही है, तो इतने का क्या होगा, तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट बैठेगा, तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर को, है ना, बट किससे कर देंगे, ₹4 अपॉन में 1000। अभी रुक जाओ
ठीक है, ये अभी मत करना। ये आया एक बॉक्स का और दोनों को कर दिया हम। तो हमें क्या चाहिए, 250 पकड़ना पड़ता है, 250 बॉक्स का क्या होगा, 2 1 8 4 इंटू रुपये 4 पौन में 1000 को बेटा किससे गुणा कर दो, 250 से गुणा कर दो, है ना। तो प्यारे बच्चों 250 को करोगे 4 से गुणा, मतलब 250 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। ये भी 1000, ये भी 1000, तो रुपये 2184, इतना खर्चा आपका बैठ जाएगा। ठीक है सर, इतना सा है बस। चलिए सर, ठीक है जी, चलिए।